सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल योर इंजीनियरिंग फ्रेंड। और ये है आपका लेक्चर नंबर 3। और आज के इस लेक्चर में जो टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। सबसे पहला टॉपिक है आपका एलिमेंट्री डेटा टाइप्स, जिसमें हम लोग दो डेटा टाइप्स के बारे में देखने वाले हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और कैरेक्टर स्ट्रिंग टाइप्स। देन हम लोग यूजर डिफाइन ऑर्डिनल डेटा टाइप्स देखेंगे। देन हम लोग एरे टाइप्स देखेंगे और उसमें एक और एक्सटर्नल टाइप देखेंगे एरे का, जो कि एसोसिएटिव एरे क्या होता है। देन नेक्स्ट हम लोग यूनियन के टाइप्स देखेंगे। देन नेक्स्ट पॉइंटर एंड रेफरेंस टाइप को अच्छे से समझेंगे। तो हर एक टाइप को हम लोग वन बाय वन करके समझेंगे और हर एक के बारे में बेसिक्स और एडवांस को क्लियर करते चले जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। उसके फर्स्ट टॉपिक से। आज के इस लेक्चर का फर्स्ट टॉपिक है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स उस तरह के डेटा टाइप्स होते हैं जिन्हें सिस्टम ने डिफाइन किया है। बहुत सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स अवेलेबल है हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, लाइक बुलियन, पाइप, बाइट, कैरेक्टर, शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग्स। तो ये क्या है, ये सब बेसिकली एग्जांपल्स हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के, जो हमें हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में पहले से स्पेसिफाई किए हुए हैं। इन जो भी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं उन्हें हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पहले से स्पेसिफाई किया गया है और हर एक डेटा टाइप को समझाया गया है कि हर एक डेटा टाइप किस चीज के लिए यूज हो रहे हैं। जब भी हमें बुलियन मीन्स कि अगर ट्रू और फॉल्स के साथ डील करना है तो उसके लिए हम लोग बुलियन डेटा टाइप का यूज करेंगे। जब भी हमें कैरेक्टर के साथ यूज करना है, जब भी हमें कैरेक्टर के साथ ऑपरेशन को परफॉर्म करना है तो कैरेक्टर डेटा टाइप को यूज करेंगे बाय यूजिंग कीवर्ड कैर, CHAR कैर। देन हमें अगर इंटीजर रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हम लोग इंटीजर डेटा टाइप को यूज करेंगे। तो वैसे ही ये कुछ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के एग्जांपल हैं जिन्हें हम यूज करके अपने डेटा को अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं कि किस तरह का डेटा हमें प्रोग्राम में यूज करना है और उस डेटा के साथ कौन कौन सा ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है। देन नेक्स्ट है आपका कैरेक्टर स्ट्रिंग टाइप्स। कैरेक्टर का मतलब होता है बेसिकली लेटर्स। जब भी हमें, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा ABCDEF, तो ये क्या है, हर एक अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, अलग अलग लेटर्स हैं। जब हम इस कैरेक्टर्स को कंबाइन कर देते हैं देन हमें एक स्ट्रिंग मिलता है। तो स्ट्रिंग का बेसिकली डेफिनेशन ही यही होता है कि स्ट्रिंग इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। स्ट्रिंग क्या है, मल्टीपल कैरेक्टर्स का एक कलेक्शन है। जैसे कि नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में जैसे नंबर ऑफ अल्फाबेटिक कैरेक्टर को यूज करके हम एक वर्ड को जैसे डिफाइन करते हैं, वैसे ही जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग मल्टीपल कैरेक्टर्स को कंबाइन करते हैं तब उन्हें हम स्ट्रिंग कहते हैं। तो हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जब भी हमें कैरेक्टर को डिफाइन करना होता है और स्ट्रिंग को डिफाइन करना होता है तो हम लोग कैरेक्टर और स्ट्रिंग टाइप्स के डेटा टाइप को यूज करते हैं, जिसमें कि कैरेक्टर को स्पेसिफाई करने के लिए हमें CHAR नाम का कीवर्ड यूज करना पड़ता है। और इस कीवर्ड का जो भी डेफिनेशन है वो रिजर्व्ड है, मतलब कि इसका डेफिनेशन जो भी है हमारे पहले से हमारे सिस्टम ने डिफाइन कर दिया है। और उसके बाद एक हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन में एग्जांपल में दिख रहा होगा। हमने यहाँ पे एक कैरेक्टर लिया जहाँ पे मैंने माई स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल क्रिएट किया। वो वेरिएबल किस टाइप का है, एरे टाइप का वेरिएबल है, जिसमें कलेक्शंस ऑफ वैल्यू को हम लोग स्टोर कर रहे हैं, कलेक्शंस ऑफ कैरेक्टर को स्टोर करके उसे स्ट्रिंग के फॉर्मेट में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे माई स्ट्रिंग का हमने एक एरे क्रिएट किया और उसमें हमने एक वैल्यू असाइन किया जिसका नाम पराग है। पराग को जो पराग अपना है वो क्या है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन है और कलेक्शंस है। और जब हमने एरे क्रिएट किया इसका, दैट मीन्स कि ये स्ट्रिंग के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। तो कैरेक्टर स्ट्रिंग और प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का यही कॉन्सेप्ट था, जिसमें हमने हर एक प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के हर एक टाइप्स को देख लिया, हर एक एग्जांपल को देख लिया किस किस टाइप्स के प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हमारे प्रोग्रामिंग में अवेलेबल हैं। देन हमने कैरेक्टर स्ट्रिंग टाइप्स को भी देख लिया। देन चलते हैं नेक्स्ट डेटा टाइप की ओर। आपका नेक्स्ट डेटा टाइप है यूजर डिफाइंड ऑर्डिनल डेटा टाइप। यूजर डिफाइन, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, यूजर डिफाइन का मतलब क्या है, जो यूजर ने डिफाइन किया है। इस टाइप के डेटा टाइप्स को बेसिकली हम लोग डिफाइन करते हैं किस चीज के लिए, जब हमें किसी सब रेंज ऑफ वैल्यूज को यूज करना हो। जब हमें अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जिस टाइप के वैल्यू को क्रिएट करना हो, जिस टाइप के वैल्यू का रेंज, कुछ स्पेसिफिक रेंज में वैल्यू को क्रिएट करना हो, तो उसके लिए हम लोग यूजर डिफाइन ऑर्डिनल डेटा टाइप्स का यूज करते हैं। यूजर डिफाइन ऑर्डिनल डेटा टाइप बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट है आपका यूनिमरेशन डेटा टाइप्स और देन है सेकंड है आपका सब रेंज टाइप। यूनिमरेशन टाइप में क्या होता है, इसे हम बेसिकली इनम कीवर्ड की हेल्प से डिक्लेयर करते हैं, जिसमें क्या होता है कि जो भी मेन जो डेटा हम लोग यूज कर रहे हैं उसके
डेटा जो वेरिएबल हम लोग जो डेटा हम लोग यूज करने वाले हैं वो जितने भी उसके वैल्यू हम लोग स्पेसिफाई करेंगे उससे रिलेटेड होंगे। लाइक जैसे आप एग्जांपल में देख रहे होगे डेज, डेज में क्या है, मैंने बहुत सारे डेटा को डिक्लेयर किया लाइक मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। यहाँ पे क्या हो रहा है, सब रेंज मतलब डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को हम एक डेटा टाइप मतलब एक वैल्यू डेज नाम के वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। और जितने भी वैल्यू हैं सब किससे रिलेट कर रहे हैं, डेज से रिलेट कर रहे हैं। मतलब कि यहाँ पे एक रिलेशन भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो इन्यूमरेशन डेटा टाइप इसी के लिए यूज करते हैं जब हमें अपने हिसाब से किसी रेंज के वैल्यू को स्टोर करना हो, तो उसके लिए हम लोग इनम कीवर्ड का यूज करके हम आसानी से उस चीज को क्रिएट कर सकते हैं। वैसे ही एक अदर एग्जांपल लेना चाहूंगा, अगर आपको वीक डेज को स्पेसिफाई, अगर आपको मंथ डेज को स्पेसिफाई करना है तो आप मंथ नाम का एक इनम डेटा टाइप क्रिएट कर सकते हो। उसके अंदर आप जनवरी, फरवरी वैसे करके आप जितने भी मंथ्स के नाम है उसको स्पेसिफाई करके एक सब रेंज ऑफ वैल्यू को डिक्लेयर कर सकते हो। देन नेक्स्ट है आपका सब रेंज टाइप। सब रेंज टाइप बेसिकली एक अदर ऑर्डिनरी डेटा टाइप का टाइप्स है जिसमें हम लोग स्पेसिफिक डायरेक्टली कुछ रेंज को स्पेसिफाई करते हैं। इसमें हमें कुछ भी इनम कीवर्ड, कुछ भी कीवर्ड दूसरे कीवर्ड का यूज करना नहीं पड़ता। इसमें डायरेक्टली हम लोग कोई स्पेसिफिक रेंज में वैल्यू को सेट कर सकते हैं। लाइक जैसा कि आपने एग्जांपल में देख रहे होगे, यहाँ पे 12 है, देन 16 है, दैट मीन्स कि यहाँ पे 4 का गैप लेके हम लोग डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स को स्पेसिफाई कर रहे हैं। वैसे ही जब 12 के बाद 16 आया, देन 40, देन 20 आ जाएगा, देन 24 आ जाएगा। वैसे ही करके सब रेंज ऑफ वैल्यू को हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं, जिससे कि हम लोग अगर हमें अगर प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है, इस टाइप का प्रोग्राम हमें क्रिएट करना है जहां हमें कुछ डेटा टाइप, कुछ वैल्यू को, सब रेंज वैल्यू को स्किप करके आगे के वैल्यू के साथ डील करना है, देन उसके लिए हम लोग सब रेंज टाइप्स का यूज करते हैं। सो आई होप आपको ये दोनों डेटा टाइप आसानी से समझ में आ गया होगा। देन नेक्स्ट डेटा टाइप की ओर मूव करते हैं। सो हमारा नेक्स्ट डेटा टाइप है, सो आपका नेक्स्ट डेटा टाइप है एरे टाइप्स एंड एसोसिएटिव एरे। एरे बेसिकली क्या होता है, एरे बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है एरे का, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमें सुनने को मिलता है कि एरे क्या होता है। जब भी हम लोग कभी किसी बड़े प्रॉब्लम स्टेटमेंट को यूज करते हैं तो उस समय हम लोग एरे के कॉन्सेप्ट को देखते हैं। एरे बेसिकली कलेक्शंस ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स होता है। जब भी हमारे प्रोग्राम में ऐसी रिक्वायरमेंट होगी जहां पे हमें एक ही तरह के डेटा को, मल्टीपल डेटा को स्टोर करना हो, एक ही तरह के मल्टीपल डेटा को स्टोर करके उसके साथ ऑपरेशंस को परफॉर्म करना हो, तो उसके लिए हम लोग एरे टाइप्स का यूज करते हैं। एरे बेसिकली एक कलेक्शन होता है सिमिलर टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स का। लैंड मीन्स कि अगर आपके प्रोग्राम में रिक्वायरमेंट है इंटीजर टाइप के डेटा को लेने की, तो उसमें हम लोग एक इंटीजर का एरे क्रिएट करेंगे लाइक 10, 20, 30 करके हम लोग एक एरे क्रिएट करेंगे जिसमें मल्टीपल वैल्यूज जो कि सिमिलर होंगे एक दूसरे से। लाइक अगर हमने इंटीजर का डिक्लेयर किया तो उसमें कोई भी कैरेक्टर्स या स्ट्रिंग रिलेटेड कोई भी वैल्यू दूसरा लाइक फ्लोटिंग पॉइंट, कोई भी दूसरा टाइप का डेटा टाइप को हम लोग स्टोर नहीं कर पाएंगे। एरे में जब भी स्टोर होगा तो एक ही सिमिलर टाइप्स के एलिमेंट्स ही स्टोर होंगे। और एरे का एक फीचर और है कि एरे का जो भी एरे मेमोरी में स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जो भी इंडेक्स पोजीशन में जो वैल्यू को स्टोर करता है, लाइक हमने 5 वैल्यू को स्टोर किया तो हर एक वैल्यू 1 बाय 1 मेमोरी में स्टोर होगा। तो एरे जब भी स्टार्ट होगा हमारा 0th इंडेक्स से स्टार्ट होगा और उसका साइज जो होगा n-1 होगा। दैट मीन्स कि जितना इंडेक्स का मैंने मान लो कि 10 का एरे स्पेसिफाई किया तो उसका इंडेक्स पोजीशन 10-1 दैट इज 9। मतलब कि जो भी हमारा साइज होगा 1 हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो एरे का इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है। वैसे ही एरे को स्पेसिफाई करने के लिए कुछ टाइप्स हैं। सबसे पहला टाइप है आपका वन डायमेंशनल एरे। जब भी हमें कोई ऐसे डेटा के साथ डील करना है जो कि एक ही स्ट्रेट मैनर में हमारे डेटा को स्टोर कर सके, हमें एक ही वन डायमेंशनल में हमें डेटा को स्टोर करना हो, तो उसके लिए हम लोग वन डायमेंशनल एरे को यूज करते हैं, जो बेसिकली एक रो में डेटा को बस स्टोर करते चला जाएगा। वैसे ही जब हमें मोर देन वन रो के साथ डील करना है, देन इसके लिए हम लोग मल्टी डायमेंशनल का यूज करेंगे। मल्टी डायमेंशनल एरे का बेसिकली मान लो कि हमें एक टेबल में डेटा को स्टोर करना है, तो उसके लिए हम लोग मल्टी डायमेंशनल एरे का यूज कर सकते हैं, जहां पे हम लोग रोज और कॉलम्स में डेटा को स्टोर करते चले जाएंगे। जहां पे एक डायमेंशन वन डायमेंशनल में क्या होता था, बस हम एक रोज में डेटा को फिल कर सकते थे, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, हम रोज में भी और कॉलम्स में भी डेटा को वन बाय वन स्टोर कर रहे हैं। तो मल्टी डायमेंशनल एरे में मोर देन वन डायमेंशन में हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं। देन नेक्स्ट है आपका एसोसिएटिव एरे। एसोसिएटिव एरे
एक्सटेंडेड टॉपिक है एरे टाइप्स का, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी डेटा हम जो भी एलिमेंट्स एरे में स्पेसिफाई कर रहे हैं, एरे में स्टोर कर रहे हैं, हर एक एलिमेंट को हम लोग की वैल्यू पेयर में स्टोर कर रहे हैं। दैट मीन्स जो भी उसका की होगा, उससे हम उसके अकॉर्डिंग हम उसके वैल्यू को एक्सेस कर पाएंगे। और एक बात और बताना चाहूंगा, जब भी हम लोग एरे में जो वैल्यू स्टोर है, एरे में जो एलिमेंट स्टोर है, उसे एक्सेस करना है, तो उसे हम लोग उसके इंडेक्स पोजीशन से एक्सेस करते हैं। अगर मान लो कि आपका एरे है 5 का एरे, अगर आपको फोर्थ इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको एक्सेस करना है, तो आप इस पे डायरेक्टली उस एलिमेंट को स्पेसिफाई कर सकते हो, जिससे आपको उस एलिमेंट उस जगह पे जो वैल्यू स्टोर होगी एरे में, उसको आप आसानी से एक्सेस कर सकते हो। वैसे ही एसोसिएटिव एरे में जब हमें किसी वैल्यू को एक्सेस करना है, तो हम उसके की से उसके वैल्यू को एक्सेस करना पड़ता है। दैट मीन्स जो की हम लोग स्पेसिफाई करेंगे, उस की के अकॉर्डिंग जो वैल्यू उसका स्टोर होगा उस एरे में, उसके अकॉर्डिंग उसका जो वैल्यू होगा वो हमें आउटपुट मिल जाएगा। तो एरे के बेसिकली ये 3 टाइप्स हैं, जिसमें हम लोग बेसिकली यही जानते हैं कि अगर मोर देन वन कलेक्शंस ऑफ डेटा को हमें स्टोर करना है जो कि सिमिलर टाइप्स के हो, तो उन्हें कैसे स्टोर करना है। देन नेक्स्ट डेटा टाइप है आपका यूनियन टाइप्स। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है जो कि यूनियन डेटा टाइप्स में फंस जाते हैं। उन्हें यूनियन डेटा टाइप के बारे में क्लियर नहीं होता है कि यूनियन डेटा टाइप क्या है। यूनियन डेटा टाइप बेसिकली कब यूज होता है, जब हमें कलेक्शंस ऑफ डिसिमिलर टाइप्स ऑफ एलिमेंट को स्टोर करना है। एरे में क्या होता था, हम लोग सिमिलर टाइप्स ऑफ एलिमेंट को स्टोर करते थे। दैट मीन्स कि हमने अगर इंटीजर का एरे लिया है, तो हम बस इंटीजर वैल्यू को ही स्टोर कर सकते थे। बट हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा को जब एक साथ स्टोर करना हो, एक एक बेसिकली ग्रुप में स्टोर करना हो, तो उसके लिए हम लोग यूनियन का यूज करते हैं। यूनियन बेसिकली क्या करता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा को स्टोर करता है। लाइक मान लो ऐसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक एग्जांपल है यूनियन स्टूडेंट। इसमें क्या हो रहा है, एक स्टूडेंट का डेटा मेंबर क्या हो सकता है, एक स्टूडेंट क्लास है, मतलब एक स्टूडेंट नाम का यूनियन वेरिएबल है, जिसमें हम लोग एक रोल नंबर को स्पेसिफाई कर रहे हैं, देन उसका नेम स्पेसिफाई कर रहे हैं। ये क्या है, एक स्टूडेंट का प्रॉपर्टीज है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो वैसे ही जब हमें ऐसे डेटा टाइप के साथ डील करना हो जो कि डिफरेंट हो, जिसका डेटा हो हम एक दूसरे से डिफरेंट, तो उसके लिए हम लोग यूनियन का यूज करते हैं। तो एक यूनियन जब भी हम लोग पढ़ते हैं, तो एक टॉपिक हमेशा आता है हमारे प्रोग्राम में कि यूनियन और स्ट्रक्चर में डिफाइन, यूनियन और स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस क्या है। तो मैं आपको आसानी से बता देना चाहता हूँ कि यूनियन स्ट्रक्चर बेसिकली सेम है, बस एक मेजर डिफरेंस है कि जो भी स्ट्रक्चर भी वही करता है, सेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा को स्टोर करता है एक स्ट्रक्चर बना के, वैसे यूनियन भी वही करता है, डिफरेंट टाइप को डेटा को स्टोर करता है। बट यहाँ पे स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है कि जितने डेटा हम लोग स्टोर कर रहे हैं वो मेमोरी में अलग अलग स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है। बट यहाँ यूनियन में क्या हो रहा है कि सेम मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाए, मेमोरी का यूटिलाइजेशन एकदम कम जाएगा, मतलब मेमोरी बहुत अच्छे से यूज करके कम स्पेस के मेमोरी में हम लोग ज्यादा टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग यूनियन डेटा टाइप को प्रेफर करते हैं, जिससे कि हम कम स्पेस को यूज करके ज्यादा टास्क को परफॉर्म कर सके। तो आपको जैसा दिख रहा होगा स्क्रीन पे, यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल लिए जिसमें स्ट्रक्चर के बारे में बताया और यूनियन के बारे में। यहाँ पे एक डेटा टाइप है जिसका इंटीजर है, इंटीजर का साइज 4 बाइट होता है और 40 बाइट। यहाँ पे इसने क्या किया, साइज ऑफ एस हो जाएगा इसका 44 बाइट। यहाँ क्या है, दोनों जो वैल्यू है दोनों का जो साइज है यहाँ पे 40 है, जो मैक्सिमम साइज है उसी के अंदर वो भी डेटा फिट हो जाएगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे सेम मेमोरी लोकेशन पे दोनों वैल्यू स्टोर हो गया, और 40 साइज बाइट का साइज है जिसमें कि 4 बाइट का साइज आसानी से फिट हो सकता है। इसके लिए इसने क्या किया, 4 बाइट का मेमोरी को इफिशियंट मेमोरी को बचाया। तो इसी के लिए यूनियन हम लोग यूज करते हैं जब हम हमारे प्रोग्राम में मेमोरी को प्राइमरी कंसर्न, मेमोरी को प्राइमरी वैल्यू देना पड़ता है, मेमोरी को कंसर्न में रख के अगर कोई प्रोग्राम को क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम लोग यूनियन डेटा टाइप का यूज करते हैं। सिंटेक्स यूनियन डेटा टाइप को डिफाइन करने का आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जहां पे आपको यूनियन लेना है, देन उस डेटा टाइप का नाम लेना है जिसके अंदर आपको वैल्यू स्टोर करना है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा डेटा को यहाँ पे आपको डिक्लेयर कर देना है। तो यूनियन डेटा टाइप में बस यही था फंडा। आज आई होप करता हूँ कि आपको यूनियन डेटा टाइप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आपको कभी भी डिफिकल्टीज नहीं आएगी। जब भी आपको यूनियन डेटा टाइप के बारे में कुछ भी पूछा जाएगा, आप आसानी से उसके बारे में आंसर बता सकते हो। देन नेक्स्ट टाइप है आपका पॉइंटर एंड रेफरेंस टाइप। पॉइंटर बेसिकली होता क्या है, पॉइंटर पॉइंटर एक ऐसा टर्म है जहां पे क्या होता है, किसी भी एक वेरिएबल का एड्रेस हम लोग दूसरे वेरिएबल में स्टोर
करते हैं और उसको एक्सेस करके पहले वेरिएबल को एक्सेस कर लेते हैं। दैट मीन्स कि अगर मैं दो फ्रेंड हूं, तो अगर तीसरा थर्ड पर्सन मुझे कांटेक्ट करना चाहता है, तीन पर्सन है, पर्सन ए, पर्सन टू, पर्सन थ्री, तो अगर थर्ड पर्सन मुझे पर्सन वन को कांटेक्ट करना चाहता है और अगर पर्सन वन और पर्सन टू के बीच में कोई कॉम्बिनेशन है, पर्सन टू को मालूम है कि पर्सन वन कहाँ है बट पर्सन थ्री को नहीं मालूम है कि पर्सन वन कहाँ है, तो उसके लिए वो क्या करता है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि पर्सन टू का, पर्सन वन का जो इंफॉर्मेशन है पर्सन टू में स्टोर है, तो हम लोग पर्सन टू को डायरेक्टली एक्सेस करके पर्सन वन की इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। तो पॉइंटर का वही सेम कॉन्सेप्ट है, जहां पे हम लोग एक डेटा टाइप, एक वेरिएबल के एड्रेस को दूसरे वेरिएबल में स्टोर करके उससे पहले वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे एक एग्जांपल दिख रहा होगा, जिसमें मैंने एक इंटीजर नाम का वेरिएबल लिया है, जहां मैंने एक वेरिएबल को 10 असाइन किया है और उसके बाद मैंने क्या किया, उसका एक पॉइंटर क्रिएट किया है, जहां पे उस पॉइंटर ने क्या किया है, उस वेर का जो आपको दिख रहा होगा एम परसेंट साइन, जो उसने क्या किया, जिसके एड्रेस को एस्ट्रिक साइन के साथ जो हमारे पॉइंटर वेरिएबल के साथ डिक्लेयर है उसको असाइन कर दिया। अब क्या हो गया, जो भी पॉइंटर में वैल्यू हम लोग 20 स्पेसिफाई कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं, वो 20 कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, आपका वेरिएबल वैर, वैर नाम का जो वेरिएबल होगा उसमें स्टोर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो पॉइंटर नाम का वेरिएबल है उसने क्या किया है, वैर का एड्रेस को एक्सेस किया है, मतलब कि वो अब पॉइंटर के अंदर ना वैल्यू रख के कहाँ रखेगा, वैर के अंदर वैल्यू को रखेगा। वैसे ही यही कॉन्सेप्ट है पॉइंटर का, जब हम किसी एक वेरिएबल का वैल्यू अगर दूसरे वेरिएबल में स्टोर करते हैं, देन उसे हम पॉइंटर या रेफरेंस टाइप करते हैं। पॉइंटर को ही, जहां पे मैं, यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे n परसेंट साइन करके एक पॉइंटर नाम के वेरिएबल में एड्रेस को असाइन कर रहा है, तो इसी को रेफरेंस बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका रेफरेंस को असाइन कर रहे हैं पॉइंटर नाम के वेरिएबल में, तो इसी को हम लोग पॉइंटर एंड रेफरेंस टाइप्स बोलते हैं। होप करता हूँ कि आपको पॉइंटर अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आप प्रोग्राम में आसानी से आप अपने एग्जाम में आसानी से लिख सकते हो। और इसके रिगार्डिंग जो भी नोट्स हैं उसमें आपको और अच्छे से प्रोग्राम और अच्छे से पॉइंटर के बारे में समझाया गया है, जिसको प्रेफर करके आप आसानी से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। सो गाइज, आज के इस लेक्चर में बस इतने ही टॉपिक्स थे। हर एक टॉपिक्स को मैंने अच्छे से समझा दिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप को आपको स्पेसिफाई, आपको अच्छे से समझा के हर एक डाउट को क्लियर कर दिया है। और इसके रिगार्डिंग जितने भी नोट्स हैं वो आप डायरेक्टली चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके वहां से एक्सेस कर सकते हो। और एक बार और बताना चाहूंगा कि हमारे योर इंजीनियरिंग फ्रेंड वेबसाइट पे आपको एक डाउट सेक्शन का सेक्शन मिलेगा, डाउट, जहाँ पे आप अपने डाउट्स को मेंशन कर सकते हो। हमारी टीम हमेशा 24/7 अवेलेबल है वहाँ आपके डाउट को सॉल्व करने के लिए, और हम हमेशा ट्राई करेंगे कि जितना जल्दी हो सके आपके डाउट को सॉल्व करके आप तक पहुँचाया जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, टेक केयर, बाय बाय।